हेलो जी, मेरा नाम है स्पर्श। आप मुझे मुसाफिर भी कह सकते हैं। और ये श्रीलंकन सीरीज़ का आखिरी वीडियो है। और अभी मैं हूँ श्रीलंका की कैपिटल सिटी कोलंबो में। और इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका की बहुत फेमस सुपरमार्केट और साथ ही में कोलंबो की मोस्ट फेमस पेता मार्केट। और आपको देखने को मिलेगी श्रीलंका की वन ऑफ द ओल्डेस्ट मस्जिद जिसको कि रेड मॉस्क कहते हैं। और अब ये यहाँ का बहुत एक फेमस लैंडमार्क है। और साथ ही में थोड़ा सा श्रीलंकन खाना पीना जो कि थोड़ा सा मैंने चखा, थोड़ा मेरी दोस्त आना ने चखा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? और आज लास्ट डे है कोलंबो में। आज कुछ शॉपिंग करनी है और थोड़ी बहुत एक आधी जगह घूम पाएंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो मैं पहले दिखा दूँ, ये हमारा रूम है। ये 6 डॉर्मेट्रीज़ का रूम है। हालांकि ये एक होटल है बट इनके पास डॉर्मेट्रीज़ में बहुत अच्छा है। ये डॉर्मेट्री है, 1 2 3 4 5 6। इधर लॉकर मिल जाते हैं, लॉक यही लोग देते हैं आपको। और ये लाइक एक आपको छोटा लैम्प मिल जाता है, रीडिंग लैम्प। ये लैम्प को ऑन ऑफ करने का स्विच है। ये है चार्जिंग पॉइंट। हेलो, गुड मॉर्निंग। Good morning. This is the last day of Sri Lanka. So, did you sleep well? Yeah, I sleep well very much with full AC. और ये था हॉस्टल का कॉमन वॉशरूम जो कि यूजुअली बहुत क्लीन होते हैं। और एक तरफ टॉयलेट्स होती हैं और दूसरी तरफ शावर एरिया होता है। अब ब्रेकफास्ट का समय हो चुका था तो हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट एरिया की ओर। ये हमारे रूम प्राइस में इंक्लूडेड था। प्राइस मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ जी भाई, तो ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। आप देख लें ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिल रहा है। और ब्रेकफास्ट वाकई में मेरी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा अच्छा था और बहुत सारे आपको ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस अवेलेबल थे। भाई देख लें कितने में आपको क्या क्या मिल रहा है। जूस वगैरह सब चीज़ें हैं। पहले हम जूस पियेंगे, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, ठीक है जी। हेलो, हाँ जी, तो हमारा ऐसा ब्रेकफास्ट हो गया और अब बस चेकआउट कर रहे हैं, जिससे कि चेकआउट करके हम चले जाएंगे शॉपिंग। और यहाँ से तकरीबन 4 बजे करीब हमें निकलना है। अच्छा, मैं कोइंसिडेंस की बात बताऊँ, मेरे रूम में एक इंडियन है और एक बांग्लादेश से है। तो बांग्लादेश से जो वो भी हिंदी बोल लेते हैं, जो इंडियन है वैसी बातचीत चली। मालूम पड़ा हम दोनों की सेम फ़्लाइट है, आज की सेम फ़्लाइट समझा रहे। तो मैं आपको मिलवा देता हूँ। तो ये हमारे बांग्लादेश से धेतन जी हैं। धेतन विश्वास। Yeah, thank you. Actually, he's the best friend. We meet in Sri Lanka. This hotel only. He helped me so much. Yeah, thank you, guys. Bye. ये हमारे नीरज जी, हेलो, पंजाब से, जलंधर से। और अब हमारा यहाँ से प्रस्थान करने का समय हो गया था कि चेकआउट करके शॉपिंग पे चले जाएं और फिर वापसी पे बैग पिक करके एयरपोर्ट निकलना था। और अब मैं आपको रूम का टैरिफ बता देता हूँ। ये हमें पड़ा ऑलमोस्ट 370 या 380 इंडियन रुपीज़ का, जिसमें कि ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। हाँ, आपने सही सुना है, हमें इतने का ही पड़ा था और बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। हाँ जी भैया, तो ऐसा है, सारा काम धाम हमने कर दिया है, पेमेंट सब हो गई और अब हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। तो नैना जा रही है अपने दोस्तों की शॉपिंग के लिए, हम जा रहे हैं अपने दोस्तों की शॉपिंग के लिए। और एक दोस्त ने तो ये तक कह दिया, भाई लेने ही तब आऊँगा जब कुछ गिफ्ट आएगा। मतलब ये क्या बदतमीज़ी है। तो मैं पहले शॉपिंग करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा पेता मार्केट। पेता मार्केट यहाँ की बड़ी फेमस सी मार्केट है और कहते हैं बहुत बड़ी है। और वहाँ पे एक रेड मॉस्क है, तो वहाँ भी जाएंगे। पर वक्त की बहुत कमी है, अभी बज रहे हैं 10 और 3 बजे तक वापस होटल पहुँचना है किसी भी हाल में। भाई श्रीलंकन सुपरमार्केट में हूँ मैं इस समय और आपको कुछ चीज़ों के प्राइस बताता हूँ मैं, ठीक है। मैंने सोचा ये एक अच्छा वीडियो हो सकता है। मैं यहाँ पे आया हूँ कुछ सामान खरीदने और मेरा जो प्यारा अयांश है ना, उसके लिए मैं चॉकलेट लेने आया हूँ। श्रीलंकन चॉकलेट मुझे बड़ी अच्छी लगी, श्रीलंकन चॉकलेट। तो मैंने सोचा मैं लेके जाऊँगा उसके लिए, तो वो लेने आया हूँ। ये बेसिकली एक बिग बाज़ार टाइप स्टोर है। इनके अलग अलग स्टोर्स हैं पूरे श्रीलंका में। कारगिल स्टोर इसको बोलते हैं। ऐसे एक कील्स भी है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं सामान। आना चाहें सब अपना ग्रॉसरी आइटम भी ले सकते हैं। तो मैगी, उनकी मैगी है, ये है श्रीलंकन मैगी, ठीक है जी। 54 रुपीज़।
54 श्रीलंकन रुपयों की है भाई। तब आप हिसाब लगा लो कितना की मिलेगी। कोई और इंडियन प्रोडक्ट देखते हैं कितने का है। भाई चावल देख लें, रेड बासमती राइस 205, ये चावल है। ये है चने की दाल 205 रुपये किलो। 205 मतलब वही इंडिया जैसा हिसाब है, मेरे ख्याल 80-90 रुपये के आसपास की होगी शायद। केलॉग्स का चोकोज है 494, मतलब तकरीबन 500 रुपये का यहाँ। 250 ग्राम का पैक 500 रुपये का यहाँ के हिसाब से। 500 माने तकरीबन 180-190। भाई देख लें, लाल मसूर की दाल बड़ी सस्ती है, शायद 125 रुपये किलो है। इंडिया से शायद सस्ती है ये, 50 रुपये किलो। ये मेरी ताई जी बड़ी खुश होंगी ये देख के। 50 रुपये किलो दाल मिल गई भाई। रिन मिल रहा है 200 रुपये का, सेम पैकेट है। 200 रुपये का रिन और 330 रुपये का सर्फ एक्सेल। 1 किलो का पैकेट 330 रुपये का। मुझे नहीं पता इंडिया में कितने का आता है। और अब सामान खरीदा तो पैसे भी भरने पड़ते हैं, और सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हाँ जी, तो सारा सामान ले लिया, ये थैले भर लिए और अब लग रहा है कि यार सामान रखूँगा कहाँ, मैं लेके कैसे जाऊँगा। हाथ में तो लेके जा नहीं सकता। मैं भाग रहा हूँ अपने होटल की तरफ कि भाई सामान रख दूँ, बहुत भारी है ये। जी, तो ऐसा है, अपने होटल में सामान रख दिया मैंने और अब जा रहा हूँ मैं पेटा। पेटा बड़ा फेमस एरिया है यहाँ का, चांदनी चौक जैसा कह लीजिए। भाई 100 नंबर बस पकड़ें और पहुँच जाएँ पेटा। तो मुझे स्टेशन उतरना है, फोर्ट स्टेशन, जहाँ से मुझे ज़्यादा आसानी है पेटा पहुँचने के लिए। ये आगे मेरे पास। वैसे तो यहाँ पे ऊबर और पिकमी ऐप भी चलती है, टुक टुक भी चलते हैं, बट लेकिन अगर आप एक बजट ट्रैवलर हैं तो मेरी यही सलाह रहेगी आपको कि आप सिर्फ़ और सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही ट्रैवल करें। यहाँ से मेरा उस मार्केट तक पहुँचने का तकरीबन खर्चा कुछ 8 या 10 इंडियन रुपीज़ के आसपास आया था। और ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये श्रीलंका की ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है। हाँ भाई, आ गए हम पेटा मार्केट। अब यहाँ से जाना है थोड़ा सा वॉक करके 5-7 मिनट और पहुँच जाएंगे हम मार्केट में। भाई गर्मी बहुत हो रही है, यहाँ का एक फ्रूट है वुड एप्पल, तो उसका जूस पियेंगे हम। ठीक है जी। भाई चीकू सा टेस्ट है इसका तो बड़ा, बहुत मीठा है, बहुत ज़्यादा। पूरा चांदनी चौक जैसी मार्केट है ऐसे बाहर से। बस यहाँ पे ये फ़र्क है, यहाँ मोबाइल बिकते हैं बाहर, ऐसे सड़क पे लगा के ना, टेबल पे बिछा के पूरा मोबाइल बेच रहे हैं। भाई बड़ी भरी भरी सी मार्केट है, सब मिल रहा है यार। मोबाइल की बैटरी ऐसे अलग अलग मिल रही है खुली हुई, मतलब। और सबसे ज़्यादा भीड़ है इस इलाके में, सबसे ज़्यादा। मतलब खाने से लेकर के ऐसा लग रहा है सुई से जहाज़ तक सब मिल जाएगा आपको यहाँ। आपका लक्ष्मी नगर की मार्केट में स्वागत है। बिल्कुल ऐसी ऐसी लग रही है, पर लेकिन टोटल मैडनेस सी लग रही है मेरे को। यहाँ पे ऐसे ही फ्रूट चाट मिलती है जो कल हमने खाई ना गोल फेस पे, सेम। हाँ भैया, ऐसा है जो हमने कल खाया था ना, वो फ्रेंच फ्राई टाइप, वो यहाँ पे भी है इस मार्केट में। और हम कल गलत हो गए, वो आलू के नहीं होते, कसावा कोई करके चीज़ है। अब होती क्या है कसावा पता नहीं है, तो खाने में बड़ा ज़बरदस्त था।
लास्ट वीडियो में आप देखेंगे मैं इसको आलू समझ के खा गया था, बट लेकिन जब उसने बताया तो मुझे फील हुआ कि हाँ ये आलू तो नहीं है। बट लेकिन जो भी था, कसावा मुझे अभी भी नहीं मालूम क्या होता है, बट लेकिन बहुत ज़बरदस्त था। 50 रुपये की आइटम थी, शानदार थी। है चिप्स जैसा ही, बस जब उसने बोला ना कि ये वो आलू नहीं है तो मालूम पड़ा हाँ आलू नहीं है, कुछ और है। भाई तो ऐसे बॉम्बे स्वीट्स में बैठे हम, आना का इंतज़ार कर रहे हो, आ जाती है तो यहाँ कहते हैं सबसे फेमस शॉप है फालूदे के लिए। श्रीलंकन फालूदा नहीं देखा आपने, हम दिखाएंगे आपको। जी भाई तो फालूदा आ गया हमारा, और क्या ज़बरदस्त है, मतलब इतना बड़ा ग्लास है और इसके अंदर है रोज़ सिरप, चिया सीड्स और वनीला। बॉम्ब सा है, बॉम्ब सा भाई साहब, मज़ा आ गया। तो भाई ये है शॉप का नाम, बॉम्बे स्वीट्स। मतलब गजब का फालूदा, ओए होए मज़े ही आ गया यार। और सब मुझे देखते हुए जा रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। भाई श्रीलंका आए हैं, घूमे ना क्या। हाँ जी, तो भी एक नमकीन की शॉप पे आए हैं। पापा ने बोला था नमकीन लेके आना हमारे लिए। तो भाई हमारे यहाँ चकली कहते हैं, इसे इनके यहाँ कहते हैं मुरुक्कू। मुरुक्कू, हाँ। जो सिंगला मुरुक्कू, यू स्पीक सिंगला और तमिल? तमिल, तमिल। हाँ, वड़कम। हाँ, तेरे नाम? नारायणन। हाँ, तो श्रीलंका के लोग बड़े फ्रेंडली हैं भाई साहब, बड़े मज़ेदार किस्म के लोग हैं। तो हम ज़रा मुरुक्कू पैक करवा लेते हैं और पिताजी के लिए ले जाते हैं। इट इज़ फॉर 150 एंड 100। तो ये अंकल जी तमिल थे, तमिल बोलते हैं। और आना भी लगभग आ गई है, तो मैं उसको लेने जा रहा हूँ। अब पापा के लिए सामान ले लिया, अब भाई सबके लिए सामान ले लिया था, पापा के लिए नहीं लिया। तो अब घर भी तो जाना है हमें, तो पापा के लिए सामान लेना तो ज़रूरी है, क्यों? Okay. हाँ जी, तो ऐसा है, हम इंतज़ार कर रहे थे जिनका, वो आ गए हैं। Peta market, so exciting. ये जब भी देखिए कैमरा में वो ऐसे ऐसे करती है। हाय, आर यू लाइकिंग दिस हॉट वेदर? A little bit, but after shopping, I'm so exhausted. तो मैंने तो भाई पी लिया था वो, अब ऐना को खिलाने लेके जा रहा हूँ मैं। What is this? दिस इज फालूदा, Faluda. श्रीलंकन फालूदा। या Sri Lanka faluda. यस, What is this ice cream? दिस इज वनीला, Vanilla and दिस इज रोज सिरप। rose syrup. Yes. Rose flower या mix. मिक्स, Can I mix? यू कैन मिक्स इट विद स्पून। So delicious. Yes. You know rose water? Yes. Anna loves ice cream. So delicious. Yeah, so your reviews now. It's so sweet and smooth. And hot weather like this is the perfect choice of all people in the world. So nice. Better than Coca-Cola? Yeah, better than Coca-Cola. भाई ऐना को इतनी ज़्यादा पसंद है ना कोक, तो कोक ही कोक पीती हो। तो मैंने उसको बोला कि ये पियो या नारियल पानी पियो। तो मैं उसको आज फालूदा खिलाने लेके आया, क्योंकि मुझे किसी ने रिकमेंड करी थी ये दुकान। भाई श्रीलंकन फालूदा आप लें, मज़े आ जाएंगे, और मज़े आ गए। भाई सब हैरान है, बर्फ़ आ गई है। हाँ जी भाई, तो देखें अभी हम आ गए हैं रेड मॉस्क। सबसे फेमस यही है कोलंबो में। अगर आप कोलंबो की बहुत सारी चीज़ देखेंगे, कोई वीडियो देखेंगे, तो हर चीज़ में आपको ये रेड मॉस्क मिलेगी ही मिलेगी। अभी हम जा रहे हैं मॉस्क के अंदर, और वॉइस ओवर से आपको बताएंगे इस मॉस्क के बारे में कुछ जो मुझे मालूम पड़ पाया। ठीक है जी, ओके। तो जी ये है कोलंबो की वन ऑफ द मोस्ट फेमस और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क, यानी कि मस्जिद, जिसको कि रेड मॉस्क कहा जाता है। आज की डेट में ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है, लेकिन जो इसका असली नाम है वो है जामी उल अल्फार मस्जिद। ये सन 1908 में बनाई गई थी, और बनाने के पीछे जो कारण था वो था
कि जो अरब से ट्रेडर्स आते थे यहाँ पे ट्रेड के लिए, और साथ में इस्लाम को मानने वाले जो लोग रहते थे उनके लिए एक प्रार्थना की जगह बनाई जा सके, यानी कि प्रेयर की जगह। और अब बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो मुझे अंदर जाके मालूम पड़ा। इस मॉस्क का जो कलर है रेड एंड वाइट, और साथ ही में जो डोम की शेप है, जो आकार है, उसकी प्रेरणा ली गई अनार से। यूजुअली अनियन का शेप होता है डोम्स का, बट लेकिन यहाँ पे पोमोग्रेनेट का शेप दिया गया। और वो ऐसा क्यों था, मैंने उसका जब कारण जानना चाहा तो मुझे बताया गया कि मार्केट में अनार बहुत बिकते थे उस समय। तो जो अनार बिकते थे तो आर्किटेक्ट को वही अनार देख के आइडिया आया कि हम इसको ऐसा रंग रूप देते हैं और ऐसा इसको आकार देते हैं। और यहाँ पे आदमी औरत दोनों ही जा सकते हैं। अगर विमेन एंटर करती हैं तो उनको उनका रिलीजियस कस्टम जो है वो फॉलो करना पड़ता है, थोड़ा हाथ पैर ढक के अंदर जाना होता है। हाँ जी, तो मॉस्क देख के हम बाहर आ चुके हैं और काफ़ी अच्छी थी और कई चीज़ें बताई उन्होंने मॉस्क के बारे में। और सोचा नहीं था यार कि रेड एंड वाइट होने का मतलब ये होगा कि अनार से प्रेरित होकर बना दी। देख रहे हैं आप, प्रेरित किसी भी चीज़ों से हो सकते हैं। और अभी हम ढूंढ रहे हैं वेजिटेरियन कैफ़े, एक बहुत अच्छा गोल्डन कैफ़े नाम है, अगर मिल जाता है तो ठीक है। और उसके बाद फिर हमें जाना है वापसी अपने होटल की तरफ। हाँ जी भाई, तो ऐसा है, हम आ गए कैफ़े में और प्योर वेजिटेरियन है। और अभी हम खाने जा रहे हैं बनाना लीफ, केले के पत्ते पे खाना खाएंगे भाई। मतलब बहुत समय से इच्छा थी केले के पत्ते पे खाने की, आज पूरी हो रही है। वो भी श्रीलंका में पूरी होगी ये नहीं मालूम था, लेकिन हो रही है, बड़ा खुश हूँ। तो कैफ़े का नाम है गोल्डन कैफ़े। अब हमने खाना मंगा लिया, एक थाली सी मंगाई है जिसमें 3-4 सब्जियाँ होंगी, चावल होंगे और हमारा खाना भी आ गया, शाही भोजन आ गया हमारा। चेक कर लें एक बारी। और खाना वाकई में बहुत टेस्टी था। और जो इसकी कॉस्ट थी थाली की वो इंडियन रुपीज़ में लगभग 90 रुपये के आसपास थी। हाँ जी, तो अभी सब कुछ हो गया, हमने मार्केट देख ली, खा लिया, पी लिया, पेट भर लिया अच्छे से। और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट और फाइनली अब श्रीलंका को बाय कहने का समय आ गया। तो अन्यों श्रीलंका। 안녕 श्रीलंका, 안녕। कर सकते हो आप ऐसे बीच रोड पे ये सब। जी, तो अब हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। ओके जी, तो बाय कह देते हैं। हमारी पिकमी कैब आ गई है और जो कि नीचे हमारा इंतज़ार कर रही है। हाँ जी, तो हमने कैब बुला ली थी और हम जा रहे हैं बस स्टॉप। और मैं और एना। Time to go back to my country. Time to say goodbye with Sparsh. और अब बड़ा I'm saying goodbye with a heavy heart to Sri Lanka, to Anna. But अच्छा भाई, देखें हम नैनो में जा रहे हैं। मैं नैनो में आज तक कभी इंडिया में नहीं बैठा, लेकिन श्रीलंका में बैठने को मिलेगा, ये बड़ी बात है। और ट्रैवलिंग की ख़ास बात कि जाते जाते मैंने नई दोस्त बना ली। हाँ जी, तो ऐसा हम एयरपोर्ट पहुँच गए और अभी तकरीबन 6:45 बज रहा है। 8:30 की फ़्लाइट है, जल्दी जल्दी चेक इन करना है, इमिग्रेशन सिक्योरिटी करा के गेट पे पहुँच जाए, ये सही है। एना की फ़्लाइट 10 मिनट पहले। तो अब यार बाय कहने का वक्त आ गया। बहुत मज़े मार लिए, अब बाय कहो, ये सबसे डिफ़िकल्ट है। और बड़े भाग भाग के पहुँचे यार, बस वाले ने तंग कर दिया था बिल्कुल। बट अब अपना चेक इन काउंटर ढूंढना और फिर अलविदा कहते हैं इस देश को। और एना को भी सिक्योरिटी करा रहे हैं और इसके बाद अलविदा। अब आपसे आगे मिलते हैं। I'm so sad. But we're gonna meet soon. Yeah. You will be coming to India, yes? Of course. अच्छा.
सुंदर लड़की बाय। बाय, आभार देखा हुए। हाँ जी, तो ऐसा अब ट्रिप हमारा ख़त्म हो गया लगभग क्या मतलब हो ही गया ख़त्म। अब प्लेन में बैठना रह गया, बस वेट कर रहा हूँ अपनी बोर्डिंग का। और मुझे लगा ऐसा रहा है मैं कल आया था, यहीं से मैं निकला था, यहीं से बाहर गया था, सब कुछ ऐसा लग रहा है कल की बात है। टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है यार। बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं अब इस समय, क्योंकि मेरी पहली सोलो इंटरनेशनल ट्रिप और कितनी ज़बरदस्त गई कि इतना अच्छा एक्सपीरियंस और इतना कुछ सीखने को मिला। तो अभी बोल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को अजीब सा लग रहा है बोलते, क्योंकि मैं कहाँ बोल रहा था, अरे वहाँ श्रीलंका जा रहे हैं भाई, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और अब भाई साहब। पर ठीक है, अब खुशी इस बात की है कि घर जा रहा हूँ और भाई साहब इंडियन खाना खाएंगे। अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, विशाल के यहाँ, और उसकी मम्मी ज़बरदस्त पराठे बनाती हैं। उम्मीद तो पराठों के पराठे बने होंगे सुबह। तो बस खाना खाना है यार जा कर के अपना इंडियन। और मज़ेदार बात बताऊँ, एक दोनों फ़्लाइट पे सेम नंबर की सीट मिली है, विंडो सीट, वो भी सबसे आगे। ये सबसे बेस्ट बात है। तो बस इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, सीरीज़ भी ख़त्म हो रही है। तो आपसे मिलते हैं अगली सीरीज़ में, ठीक है जी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, हम अपना रखते हैं। और अब ये शानदार सफ़र मेरा ख़त्म हो रहा था, लेकिन खुशी इस बात की थी कि बहुत सारी प्यारी प्यारी यादें लेके मैं अपने देश वापस लौट रहा था। और अपने देश लौटने की जो एक खुशी होती है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या होती है। और ये कोविड से पहले का वीडियो था, इसलिए आपको मास्क नहीं दिख रहे होंगे वीडियोस में। और कोविड जब से आया, बहुत से लोगों के लाइफ में चेंजेस आए, मेरे भी आए, बट लेकिन कोई नहीं। वो कहते हैं ना कि बुरे समय की भी एक अच्छी बात होती है कि ये भी चला जाता है। तो हार नहीं माननी है, डटे रहना है, और आप सब वैक्सीन लगवाएं अपनी, क्योंकि वैक्सीन ही एक होप है जो इस चीज़ से हमें शायद पार करा दे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आदियोस।